आवहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम्। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम्। ॐ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्कारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। नागेशम दारुकावने नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा है, सूत जी ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। उसमें नागेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग, उसका प्रादुर्भाव और उसकी महिमा, उसका प्रसंग चल रहा है। सूत जी अपनी कथा शुरू करते हैं। उनके समक्ष जो ऋषि मुनि लोग बैठे हैं, उनको ध्यान में रखकर सूत जी अपनी कथा में आगे अभी जिस ज्योतिर्लिंग के बारे में अभी कहना बाकी है, तो अभी उसमें से नागेशम जो ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में कह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। जितनी भी कथाएं हैं, पुराणों में है, भागवत में है, कोई स्तोत्र के अंदर आती है, सब में भगवान के भक्त और असुर, देवासुर संग्राम सभी युग में चलता रहता है। सभी कथाओं में असुर भी होंगे और भगवान के भक्त भी होंगे। असुर भी भगवान के भक्त है, ये समझना है। सब भक्त ही है, असुर भी भगवान के भक्त है और भगवान के जो भक्त है वो भी भक्त है। लेकिन भगवान किसका पक्ष लेते हैं? असुर को हमेशा वरदान तो देते हैं भगवान, उनको जो चाहिए, क्योंकि उन्होंने तपश्चर्या की है तो उनको उनके कर्म का फल मिलना चाहिए। कर्म फल की प्राप्ति भगवान के माध्यम से होती है, भगवान के द्वारा होती है। कर्म फल प्रदाता तो भगवान ही है। देखना ये है
कि सभी भक्त भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा तो समान ही है। भगवान का काम है वर प्रदान करना, कर्म फल प्रदाता। भगवान तो प्रदाता है, प्रकर्षण ददाति। अच्छी तरह से भगवान देते हैं। भगवान के मन में कोई स्वतंत्र संकल्प अपना नहीं होता है। भगवान का काम है देना। शम करोति इति शंकरः, जिनका काम है कल्याण करना, जीवों का कल्याण करना, एक ही भगवान का काम है। पर भगवान जीवों को स्वतंत्रता देते हैं। जीवों का अधिकार जो है भगवान उनका स्वीकार करता है। कर्मणि ते एव अधिकारः, कर्मों में जो अधिकार है जीवों का, भगवान वो अधिकार में बाधा नहीं डालते। इसलिए अधिकारी जब हम बन गए तो हमारी भी कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, अपनी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें हमसे क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, हम क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये सब देखने की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि हमें ही भुगतना है। जो हम करेंगे वो हम ही भुगतेंगे। फिर आप भगवान के प्रति नाराज है, गुस्सा करते हैं, शिकायत करते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं किया या भगवान ने हमें सजा दी। भगवान सजा भी नहीं देते। भगवान कर्मफल प्रदाता और कर्म अध्यक्ष के रूप में जो नियम है उस रूप में भगवान है। इसलिए वो नियम काम करता है। तो हमें समझना चाहिए जो गीता में भगवान समझाते हैं, कर्मणि एवते अधिकारः मा कर्म फल हेतुर्भुः मा संगोत्से कर्मणि, मा कर्म फल हेतुर्भुः। मतलब आप ऐसे कर्म करो कि कर्म के फल के हेतु ना बनो, पर कर्म इस तरीके से करिए कि उस कर्म से अपना कल्याण हो और हम जिनके साथ हैं उनका भी कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, लोक कल्याण हो, ऐसे हमारा जीवन बन जाए। तो भक्त किसको कहते हैं? तपश्चर्या के बाद अगर भगवान का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है, सिद्धि मिलती है, तो उसका उपयोग किसमें करना चाहिए और तपस्या भी किस लिए करनी चाहिए? ठीक है, अर्थार्थी आर्त मुश्किल में जब है, बहुत संकट है जीवन में, बहुत दुख है, तो उसके उपायभूत हम भगवान की शरण में जाए तो कोई बात नहीं। भगवान हमारी विनती सुनते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो ऐसे भक्तों का तो स्वीकार है ही है। पर उन भक्तों से भगवान फिर अपेक्षा रखते हैं कि धीरे धीरे उस भक्त की उन्नति हो, वो सात्विक बने, अपनी भक्ति सात्विक रूप में परिणमे। ये परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। शुरुआत अर्थार्थी से हो, आर्त से हो, बाद में हम जिज्ञासु भक्त बने। जिज्ञासु भक्त नहीं बने तो भी भक्त की जो व्याख्या है, जो नारद मुनि कहते हैं प्रेम दर्शन में, भक्ति, नारद भक्ति सूत्र में, कि कैसे साध्य भक्ति वो हमारा ध्येय होना चाहिए। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। तो तीर्थ यात्रा, दान दक्षिणा, यज्ञ यागादि, व्रत, तपश्चर्या, ये सब साधन भक्ति जरूर है, लेकिन उसका फल, वो साधन भक्ति साधन है और साध्य क्या है? साध्य है, साध्य भक्ति है भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होना। ये सब तो हमें कुछ चाहिए, पुण्य चाहिए, इसलिए हम करते हैं। फिर धीरे धीरे भगवान में हमारी आसक्ति बढ़ती है, भगवान में श्रद्धा बढ़ती है। अभी अभी तो शुरू हुआ है काम, हम भक्त नहीं बन गए। वो अपनी कामनाओं के लिए हम भगवान का उपयोग करते हैं। लोग मान लेते हैं कि हमने इतनी तीर्थ यात्रा कर ली, पर अंदर से तो पुण्य की अपेक्षा से करते हैं। दान दक्षिणा किया कि आज तो मकर संक्रांति है, दान करना ही चाहिए।
आज ये दिन है, उस दिन दान करना चाहिए। ऐसे दान करते हैं और संतोष लेते हैं कि हमने कुछ अच्छा कर्म किया। फिर वो तो बंधन देने वाला है। मतलब वो तो करना ही चाहिए, उसमें नया कुछ नहीं है। ये तो गृहस्थी के फर्ज है। पर कौन-सी भक्ति? प्रेम लक्षणा भक्ति जिसको कहते हैं, कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फिर कामनाओं के लिए हम भगवान का स्मरण करें या यज्ञ यागादि करें, पूजा पाठ करें, तीर्थ यात्रा करें, दान करें, वो सब प्रयोजन नहीं होना चाहिए। कर्म होना चाहिए हमारे जीवन में। पावनानि मनुष्याणाम यज्ञ तपस्तथा दानम न त्याज्यम। भगवान कह रहे हैं उनका त्याग तो कभी नहीं होना चाहिए, वो तो हमें पावन करने वाले हैं। तो मोक्षार्थी जो है, मुमुक्षु है, उनके जीवन में ऐसे कर्म तो रहने ही चाहिए। इस कर्म का अनुष्ठान तो होना ही चाहिए। पर किस लिए? जिस चित्त शुद्धि के लिए, न कि कामना की पूर्तियों के लिए। चित्त शुद्धि होने से भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है, तभी प्रेम लक्षणा भक्ति। तो ऐसे भक्तों की कथाएं सभी ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ी हुई है कि निस्वार्थ भाव से परम प्रेम भगवान के प्रति है, इसलिए भगवान की वो लोग आराधना करते हैं। ऐसे भक्त हैं और उनको जब कष्ट होता है तो भगवान सहन नहीं कर पाते। जब वो भक्त प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो किनसे रक्षा करनी पड़ती है, किससे बचाना है? तो असुर। असुर भी, असुर के पास इतनी ताकत कहाँ से आई? वो भी भगवान की भक्ति करते हैं। दुष्ट जन जो है, सादे सीधे छोटे मोटे पाप करने वाले, उनके अंदर बड़ी ताकत नहीं होती है, उनके अंदर कोई ताकत नहीं होती। वो हमारा सज्जनों का ज्यादा कुछ इतना नहीं बिगाड़ सकते, बिगाड़ते हैं। दुर्जन को, दुर्जन से तो दूर ही रहना चाहिए। पर ये जो असुर है, कथा में जिन जिन असुरों की बात आती है, वो सभी असुर बड़े शक्तिशाली है, संपत्तिवान भी है, शक्तिवान भी है। और वह शक्ति उनको भेंट में मिली है, प्रसाद के रूप में ही मिली है, भगवान से मिली है। उन्होंने खुद जिद करके, तपस्या करके, भगवान को प्रसन्न करके फिर वो शक्तियां प्राप्त की। लेकिन अंत में उन भक्तों का नाश होता है, सर्वथा नाश होता है। ये सीखने के लिए ये सब कथा है, क्योंकि वो असुर हमारे अंदर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं मानना कि वो दूसरे प्रकार के असुर है, हमारे बीच में ही है, हमारे मन में भी है असुर। हम भी किसी की उन्नति सहन नहीं कर सकते, या कुछ ऐसी बातें जो हम सहन नहीं कर सकते, हम दूसरे को पीड़ा देते हैं, उनको परेशान करते हैं, ये सब करते रहते हैं। कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स लोग करते रहते हैं, और प्रतिस्पर्धा, और किसी को कैसे पछाड़ना, किसे उनको उसके ऊपर संकट आए, ऐसे संकल्प करना, ऐसे कृत्य मनुष्य करते रहते हैं। पर ये जो असुर है बड़े शक्तिशाली है। तो इसमें इस बार फेमिनाइन, मतलब राक्षसी, स्त्री संत भी होते हैं, स्त्री असुर भी होते हैं। तो राक्षसी की कथा है। क्या नाम था राक्षसी का? दारुका। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी, और वो माता पार्वती की परम भक्त थी। और पार्वती जी के वरदान से उनको कोई सिद्धि प्राप्त हुई थी। पर घमंड था ना, राक्षसी थी, इसलिए वो सिद्धि को आत्मसात नहीं कर पाए। अपना घमंड, जब कुछ भी शक्ति बढ़ती है तो लोग अगर उनको आत्मसात नहीं कर पाते, पचा नहीं सकते जब, तो शक्ति का प्रदर्शन किए बिना नहीं रह सकते। जैसे काफी लोग ऐसे हैं कि सत्संग करते हो कहीं से, थोड़ा बहुत सीख लिया, तो बस जाके किसी को सुनाना, प्रदर्शन करना कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे ये पता है, तो मैं दूसरे को जाके सुनाऊं। तो प्रदर्शन करते रहते वो लोग। थोड़ा भी आ गया, थोड़ा भी ज्ञान मिला, तो उसका
प्रदर्शन करते रहते। पैसे मिल गए, लॉटरी लग गई या विरासत मिल गई, कुछ पैसे आ गए, तो भी घमंड आ जाता। कहीं कुछ गोल्ड मेडल मिला, कोई मेडल मिला, कोई सिद्धि मिली, स्पोर्ट्स में या किसी भी कला क्षेत्र में, तब भी मनुष्य के अंदर घमंड आ जाता। ये घमंड ही उसका नाश करने वाला है, तो मनुष्य को पता नहीं है। इसलिए असुर वही है जिनके अंदर घमंड रहता है। शक्ति भी है, भक्त भी है, लेकिन घमंड, अहंकार, अहंकार सबके अंदर है, लेकिन ये घमंड के रूप में किसी को पीड़ा देने वाला अहंकार, ये असुरों का स्वभाव रहता है। तो ये राक्षसी के अंदर बहुत घमंड था, हमेशा घमंड से भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस उसका पति था, और उसका नाम था दारुका। पति का नाम था दारुका और राक्षसी का नाम था दारुका। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। जिस जंगल में वो रहती थी, उसका नाम भी दारुका वन ही था। वो हमेशा एक ही काम करते थे, अपने साथी मित्रों सभी राक्षसों को साथ में लेकर जहां जहां भी ये सज्जन पुरुष, सत्पुरुष, साधु पुरुष रहते थे, यज्ञ यागादि करते थे, तो इनको ये लोग पीड़ा पहुंचाते थे, संहार भी करते थे, सर्वनाश कर देते थे यज्ञ यागादि का। जैसे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को भी लेने के लिए आए थे विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र ऋषि जहाँ जंगल में रहते थे, वहां यही सब राक्षसों का अत्याचार था। राक्षस यही काम करते थे, हड्डियां डालते थे यज्ञ में, ऐसे भी अवरोध डालते थे, पीड़ा पहुंचाते थे और हवन करने नहीं देते थे। उनको हमेशा भय लगता है कि ये हमारे नाश के लिए ही हवन किए जाते, इसलिए नहीं करने देते होंगे। पर साधु को दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, ये हमेशा असुरों का स्वभाव रहता है, दुर्जनों का यही स्वभाव है। तो ये सब राक्षस लोग मिलके ऐसे दुष्कर्म कर रहे थे और लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करना उनका काम था, यही करते फिरते थे। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था, ये राक्षसों का, जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा था, भरा रहता था। अभी वन की समृद्धि मतलब वनश्री, तरह तरह के वृक्ष होंगे, नदियां होंगी, पर्वत होंगे, ब्यूटीफुल कुदरती संपदा, और कोई साधन सामग्री भी होगी उधर, सुविधा से भरपूर वो वन था और समृद्धियों से भरा रहता था वो वन। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। अभी हमको इसका माप पता नहीं है, उस भाषा में है 16 योजन, कितना होता है पता नहीं, पर काफी बड़ा था। दारुका अपने विलास के लिए यहाँ जाती थी। तो ये जैसे फार्म हाउस में लोग आते हैं सैटरडे संडे वीकेंड में आते हैं, ऐसे उनका उसका एक पर्सनल ये वन था दारुका का। और जब जब उसको इच्छा होती थी विलास के लिए उधर चली जाती थी, अपने पति को लेकर ऑफ कोर्स। यह भूमि, वही भूमि वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी। अच्छा, दारुका को ऐसा वरदान था कि दारुका
वो हमेशा उधर ही रहती थी, लेकिन भगवान का वरदान, देवी का वरदान मिला था ना पार्वती देवी का। तो दारूका जब भी अपने विलास के लिए जहां-जहां जाती थी, रहती थी तो यही वन में, लेकिन उसकी जब मर्जी होती थी कि मुझे उस दिशा में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो जहां भी जाती थी, उसके साथ-साथ ये वन भी चलता था, मोबाइल फॉरेस्ट, कि वही वो भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त यह वन भी उसके साथ चला जाता था। ऐसा वरदान मिला था उसको। तो उसको कोई चिंता नहीं थी कि सामान बिस्तरा पोटला बांध के लोग जाते हैं यात्रा में, ऐसा कुछ करने की उसकी जरूरत नहीं थी। कितना अच्छा वरदान है ये तो। जहां भी उसकी जब मर्जी हो जाने की, वहां सब सुविधाएं जाती, सुविधा के साथ वो जगह चली जाती, मतलब अपनी जो भी आवश्यकताएं है, आवश्यक चीजें हैं, साधन सामग्री है, और एसी हो सकता है, हीटर हो सकता है, पता नहीं क्या क्या होगा उस जमाना में, ये सब उसके साथ चलते थे, कुछ लेने की जरूरत नहीं, अपने आप वो जहाँ जाएगी, ये उनके साथ चला जाता था वन। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंपा था। शी वॉज मैनेजर, बॉस, दारुका वन की मालिकन थी, और भगवान देवी पार्वती ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी, देखभाल करने की। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था, सबको भय पहुंचाता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनकी उनको अपना दुख सुनाया। क्या करें बेचारे लोग। तो उधर के जो रईस थे आसपास के, जिनको ये राक्षस लोग पीड़ा पहुंचाते थे, वो सब लोग, साधु लोग, ऋषि लोग, ऋषि के पास गए। ऋषि का नाम से औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख उन्होंने सुनाया। फिर शरणागतों की रक्षा के लिए औरव ने क्या किया, राक्षसों को यह शाप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे, प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का अगर विध्वंस करते हैं ये राक्षस लोग, अगर वो करेंगे, तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे, मतलब उनके प्राण चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शाप दे दिया ऋषि ने। देवताओं ने जब यह बात सुनी, वो तो खुश हो गए। तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। बस ये ऐसा ही चलता रहता है, सत्ते पे सत्ता, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, पर पहले इसकी बारी, बाद में इसकी बारी। जो भी पक्ष सबल है, वो हमेशा दूसरे के ऊपर चढ़ाई करता है। जब असुरों की ताकत बढ़ती है, तो वो लोग देवताओं के ऊपर चढ़ाई करते हैं, देवताओं की ताकत बढ़ती है तो वो असुरों के ऊपर चढ़ाई करते हैं। दोनों भयभीत है, दोनों इनसिक्योरिटी फील करते हैं, असलामती का अनुभव करते हैं कि अपना स्थान चला जाएगा, अपनी सत्ता चली जाएगी, और हमें नियंत्रण में रहना पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों को आपस में हमेशा द्वेष रहता है एक दूसरे के लिए, और हमेशा ऐसा व्यवहार करते हैं। तो जब देवताओं की ताकत बढ़ गई, देवताओं की ताकत बढ़ी, मतलब उन्होंने कोई सिद्धि नहीं प्राप्त की, कुछ ऐसा किया नहीं। ये ऋषियों ने जब और भी ऋषि के पास जाके प्रार्थना की, तब और ने ये राक्षसों को शाप दिया कि आप लोग की मृत्यु हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे तो।
इसीलिए जो सात्विक ताकत है वो बढ़ गई अपने आप, और आसुरी ताकत जो तामसी राजसी ताकत थी उसका क्षय हुआ। इसलिए देवताओं ने सोचा कि अभी यही समय है राक्षसों के ऊपर चढ़ाई करने का, तो उन्होंने राक्षसों के ऊपर चढ़ाई की। राक्षस घबराए, भाई उनकी स्थिति तो बहुत खराब हो गई। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारने लगे मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते, और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखे मर जाते, पराजय से उनको कुछ मिलेगा नहीं। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहां चाहूं वहां ले जा सकती। यूं कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। ये अच्छा किया, दारुका ने क्या किया, सभी राक्षसों को समझाया कि मेरे पास ऐसी सिद्धि है, हम लोग कहीं और चले जाते हैं। अच्छी बात है, राक्षसों के पास कोई उपाय था ही नहीं, इसलिए वो भी गए और समुद्र में वो सब लोग जा बसे। लेकिन आसुरी वृत्ति ऐसी है, आसुर उनको ही बोलते हैं, जहां भी जाते हैं उनका स्वभाव प्रकट हमेशा करते रहते हैं, ऐसे कृत्य करते ही रहते हैं कहीं भी हो। आज भी हम देखेंगे, कोई भी देश में जाओ तो कोई आसुरी प्रकृति के लोग होंगे, सब देश में होंगे, और अपना वो काम करते रहेंगे, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का जो भी उनका स्वभाव है, वो मारना काटना, पीड़ा पहुंचाना, धमकी, दादागिरी बोलते हैं जिसको, ये सब करते रहते हैं। आज भी यही व्यवहार है। राक्षस लोग पृथ्वी पर न जाकर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। अभी उनको शांति से रहना चाहिए था कि चलो जल में तो हमें रहने को मिला, थे जल में लेकिन वन में ही थे, तो सलामती थी उधर, शांति थी। लेकिन उन्होंने उधर उधर के जो प्राणी लोग थे उनको पीड़ा देना शुरू किया। एक बार बहुत सी नावें उधर 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 से निकली, समुद्र में था ना, तो समुद्र में तो नावें चलती रहती। तो एक दिन बहुत सारी नावें उधर से निकली जो मनुष्यों से भरी थी, सब में मनुष्य बैठे हुए थे। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया, अपने उधर ले गए टापू के ऊपर, द्वीप के ऊपर। और सभी ये नाव में बैठे हुए लोग थे, उनको बांधकर कारागार में डाल दिया, बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया और धमकियां देने लगे, सताने लगे सभी मनुष्यों को। ये जो मनुष्य थे, ये जो काफिला था, उसमें एक सुप्रिय नाम से एक प्रसिद्ध वैश्य था, वो दल का सरदार था और वह बड़ा भक्त था भगवान शिव जी का, सदाचारी भी था, रुद्राक्षधारी भस्मधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था, और वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा दी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। क्या करेंगे कारावास में, भगवान की पूजा। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। कई कई भक्त को हमेशा भगवान कुछ न कुछ संकेत देते हैं, भक्त को लगता है भगवान ने हमें दर्शन दिए। ये तो भक्त ही जानते हैं और भगवान जानते हैं, वो हमें पता नहीं चलता, वो दोनों के बीच का ये व्यवहार रहता है, भक्त और भगवान के बीच। भक्त कहीं जाके कभी किसी को कहता है कि आज मुझे भगवान ने दर्शन दिए, स्वप्न में आए थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसे उनके पहनावा ऐसा था, उनके श्रृंगार ऐसे थे,
किसी को श्रीनाथ जी भगवान आते हैं, किसी को भोलेनाथ बाबे बाबा स्वप्न में आ जाते हैं। सात्विक जिनका अंतःकरण होता है, उनको हमेशा ऐसे भगवान के दर्शन होते रहते हैं। यही तो भक्त का सहारा है, सही में देखो तो। क्योंकि संसार में उसको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो जब अपना मन भगवान के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, हमारे अंदर से भगवान के साथ एक संवाद चलते रहते हैं, उसमें कोई दिखावा नहीं होता है। हम खुद ही जानते हैं और भगवान जानते हैं। अंदर से भगवान के साथ एक संवाद चलता रहता है। पहले कामनाओं के लिए, कामना की पूर्ति के लिए, या तो कुछ दुःख विषाद है उसको दूर करने के लिए हम भगवान के साथ बातें करते रहते हैं। किसी की चिंता है तो उसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन बाद में जब बिना शर्ती प्रेम भगवान से हो जाता है, तो भगवान एक आश्रय बन जाता है। और भक्त उसी को कहते हैं। जब वो भगवान के आश्रय में रहते हैं, भगवान ही उनका है, वो भगवान के साथ ऐसे संबंध रख के, या तो वात्सल्य भाव से या सखा भाव से या तो गोपी भाव से, नवदा भक्ति, आत्मनिवेदन के रूप से, बस वो भगवान के साथ ही संबंध रख के वो हमेशा अपना जीवन गुजारता है। पूजा करते समय भी भगवान के साथ बातचीत होती है। कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं, कितनी ऐसी बहनें देखी है मैंने, पूरा दिन काम करती रहती है, लेकिन किचन में जब वो काम करती है, पूरा दिन अगर किचन में काम करती है, तो किचन में अपने लाला को बिठा देती है एक कोने में, किसी को पता भी नहीं चलता। और जब जब वो कुछ खाना बनाती है, तो लाला को ऑफर करती रहती है, या तो खाना बनाने से पहले लाला को पूछती है आज क्या खाना है तुम्हें, ऐसा करके वो मेनू बनाती है। अपनी भक्ति चलती रहती है। भक्ति जिसको करनी हो, कोई भी स्थिति में भक्ति करते रहते हैं, उनको सीखने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना चाहिए। जिनके हृदय में भाव है भक्ति है, वो हमेशा ऐसी ऐसा चांस मिलता है तो उसका फायदा उठाते हैं। प्रेम से भगवान की पूजा वूजा करते रहते हैं, किसी भी रूप में पूजा करते हैं और एक संबंध बनाए रखते हैं। तो ये सुप्रिय का भी ऐसा ही स्वभाव था। तो हमेशा भगवान की पूजा करता ही था, आराधना करता ही था। तो उसके संग में जितने लोग थे, उनको भी सब सिखाए यही। इसलिए हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई व्यक्ति आ जाए, हमारे स्नेही के रूप में, कोई ऐसी व्यक्ति आ जाए जो परम सात्विक हो, जिसका स्वभाव पूजा करना हो, तो हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। पूजा सीख सकते हैं, कुछ स्तोत्र पाठ सीख सकते हैं, साथ में रह के कुछ कर सकते हैं, अपना स्वभाव बदल सकते हैं, अच्छे संस्कार डाल सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो सुप्रिया के साथ जितने भी उनके साथी थे, सब ने पूजा सीख ली थी भगवान शिव की, और सब लोग जप भी करते थे पंचाक्षर का, शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते थे और भगवान का ध्यान भी करने लगे। जहां भी थे, काम तो ये करना ही है। इसलिए वो परिस्थिति उसको ज्यादा परेशान भी नहीं करती, उससे दुख भी नहीं होता कि हाय हाय हम कारावास में पड़े, हमारी ऐसी हालत है, हमारी वैसी हालत है, उसको कुछ नहीं होता। क्योंकि कहीं भी हो भगवान के साथ ही संबंध रखना है, उनके साथ ही व्यवहार करना है, तो वो तो कहीं भी कर सकते हैं। भगवान शिव जी तो सब जगह रहते हैं, मानस रूप में भी आप उनके साथ ही रह सकते हो, व्यवहार कर सकते हो। तो ऐसा उनका व्यवहार भगवान शिव जी की आराधना के रूप में चल रहा था, और सब लोग जप भी करते थे, ध्यान भी करते थे। तो ये जो सुप्रिय भगवान का परम भक्त था, जिनको भगवान के दर्शन भी होते थे, ये सब बात दारुक राक्षस को पता लग गई। जब उसको ये समाचार मिला कि ये तो भगवान का बड़ा भक्त है, तब उसको और गुस्सा आया। वो जाकर सुप्रिया को मारने दौड़े। दारुक के साथी सुप्रिया को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिया बेचारे घबरा गए और भगवान को प्रार्थना करने लगे। प्रेम से भगवान का चिंतन करके नामों का जप करने लगा और प्रार्थना भी करने लगा। तो वैश्यपति माने ये सुप्रिया, जो वैश्य था, उनका सरदार था, वैश्यपति था,
उन्होंने भगवान शिव जी को प्रार्थना की, हे देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए, कल्याणकारी त्रिलोकेनाथ, दुष्ट हंता भक्तवत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव, अब आप ही मेरे सर्वस्व है। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ, और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण है। देव देव दया सिंधु, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो बाद में बोलते हैं अंत में, देव देव दया सिंधु देहि में वरमीप्सितम त्वयि भक्ति पराम देहि सर्वदा रक्ष माम प्रभो। तो ये सुप्रिय पर ऐसे प्रार्थना करने लगे कि भगवान ये दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक चीवर से निकल पड़े, मतलब जमीन फाड़ के प्रकट हुए। उनके साथ ही 4 दरवाजों वाला दरवाजा का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उत्तम प्रकार का एक मंदिर प्रकट हुआ जिनके 4 दरवाजे थे, और उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। ये भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। शिव परिवार माने कितनी चीजें, शिव जी, शिव जी का वाहन नंदी, शिव जी के गहने पन्नग भूषण, तो सर्प वगैरह, देवी पार्वती, उनका वाहन, शक्ति का वाहन शेर, गणपति जी, उनका वाहन सुंदर, कार्तिक के स्वामी कार्तिकेय, उनका वाहन मयूर, और भगवान के जो भी गण थे साथ में हमेशा रहते थे, वो सारा सब परिवार वो भक्त के सामने खड़े हो गए, विद्यमान थे। तो प्रिय बहुत प्रसन्न हुए, उनका दर्शन करके भगवान की पूजा किया। सब हो गया, आगता स्वागता हो गई, अच्छी तरह से भगवान की पूजा हो गई। तब भगवान भगवान को तो पता था ही कि किस लिए ये प्रार्थना कर रहा था सुप्रिय। तो पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों की तत्काल सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया। तो राक्षस गण जितने असुर थे, उनके साथी थे, उनके पास जो भी साधन था, उपकरण, युद्ध की सामग्री, वो सबका भी नाश भगवान शिव जी ने कर दिया अपने पाशुपत अस्त्र से, सबको नष्ट कर दिया। और दुष्ट हंता शंकर ने, भगवान शंकर का नाम है दुष्ट हंता, इसको छोड़ते नहीं भगवान शंकर। जब प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ दे भी देते हैं भक्त को, लेकिन अगर कोई अधर्म कार्य करता है, धर्म का आचरण करता है, जैसे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने भी जब अपनी पुत्री के साथ कुबुद्धि को प्राप्त होकर जब अपनी पुत्री के पीछे पीछे भागने लगे, तब शिव जी को जब ये पता चला, भगवान शिव जी बाण लेकर उनके पीछे पड़े। आज भी वो स्वर्ग में वो आकृति दिखने को मिलती है, नक्षत्र है वो। भगवान किसी को छोड़ते नहीं है, दुष्ट हंता, दुष्ट को नहीं छोड़ते, ये याद रखना चाहिए। तो दुष्ट आचरण है तो भगवान शंकर जितने बोले हैं और सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन दुष्ट का तो नाश करता ही। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर हमें कोई पीड़ा देने वाला है, कोई दुष्ट है, अगर किसी का आचरण से हमको दुख पहुंचता है, तो भगवान शिव सहन नहीं कर सकते। ये भगवान शिव जी का नियम है, इसलिए दुष्ट हंता शंकर उसका नाम है। दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की इस प्रकार से रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने
उस वन को यह वर दिया। वही जो समुद्र में वन था ना, दारू का वन, उसी वन में भगवान शिव जी ने एक आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। क्या वरदान दिया? भगवान ने कहा, आज से हम वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। इस वन में ये चारे वर्णों का धर्मों का पालन हो। मतलब वो चारों प्रकार के वर्ण के लोग शांति से रहे, अपना अपना कर्तव्य का पालन करके, और हमेशा वो सदाचारी हो। भगवान की कृपा से सबकी बुद्धि सद्बुद्धि हो गई, ऐसा भगवान ने वरदान दिया। और यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करेंगे, ये वन में श्रेष्ठ मुनि ही रह सकेंगे, और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी भी ना रहे। ये भगवान ने वरदान दिया कि राक्षस यहाँ नहीं आए। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। मतलब ये शिव का लोक हो गया, शिव के अनुग्रह से चलने वाला ये लोक हो गया, शिव भक्तों का आश्रय हो गया। अब क्या हुआ? सुत जी कहते हैं, इस समय राक्षसी दारुका अत्यंत दुखी हो गई बेचारी, क्योंकि उसका तो पूरा वंश खत्म होने जा रहा था। काफी राक्षस का संहार हो गया था, बहुत दीनहीन हो गई बेचारी। तो उसने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। भक्त तो थी, इसलिए जब संकट आया तो घमंड चूर हो गया, और नष्ट तो नहीं हुआ होगा, लेकिन नम्र हो गई, और उसने देवी पार्वती को याद किया, भगवान को याद किया और स्तुति की देवी पार्वती की। तो देवी पार्वती प्रसन्न हुई, प्रकट हुई, और बोली कि बताओ तेरा क्या कार्य करूं। तब उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। तो ऐसा है ना, सृष्टि में तो सबका स्थान है, तो भगवान तो फिर नाश करेंगे, लेकिन मूल निकंदन है, संपूर्ण रूप से उसका नाश हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सृष्टि में सबको स्थान है, सबका स्थान है। तो जब राक्षसी ने बोला कि मेरे वंश की रक्षा कीजिए, तो देवी को दया आ गई। देवी ने कहा, मैं तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव जी के पास गई, और भगवान शिव जी से बोली, हे नाथ, आपको आपकी बात मतलब भगवान ने जो वरदान दिया, क्या वरदान दिया था भगवान ने? कि उस वन में सज्जन लोग ही बसेंगे, साधु पुरुष, शिव के भक्त वही लोग रह पाएंगे, सात्विक लोग ही रहेंगे, तमोगुणी लोग नहीं रहेंगे, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब अपने अपने धर्म का आचरण करेंगे। ऐसा ये स्थल बन जाएगा। जीवन की स्थिति ऐसी ऐसी भगवान शिव जी ने कर दी थी। तो देवी बोली, आपकी बात तो सच होगी, लेकिन युग के अंत में। हे नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सही होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। तो देवी ने, पार्वती ने शिव जी से कहा, मेरा तो ये विचार है, तामसी सृष्टि भी हो, ऐसा मेरा विचार है। और मैं भी आपकी ही हूँ, और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित प्रमाणित कीजिए, मतलब उसका वो भी सत्य हो, मेरा वरदान भी सत्य हो, ऐसा कीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी ही हूँ, आपके आश्रित हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो मेरा भी कुछ इम्पोर्टेंस होना चाहिए, मेरा भी कोई स्टेटस होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। इसलिए मैं वरदान देती हूँ, वो भी हो, और आपकी बात है वो भी हो, लेकिन आपकी बात अंत में, जब तक सृष्टि है तब तक, मतलब सतयुग आने तक तमोगुणी सृष्टि भी भले हो, क्योंकि कलयुग होगा ना, इसलिए वो भी भले हो। अभी देखना है, भगवान शिव जी से सीखना है। गृहस्थी में हमेशा क्या होता है, मतभेद होते हैं, तो फिर झगड़ा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरा कहना ही चलेगा, मैं जैसे कहूंगा ऐसा ही होगा, ये हमेशा आग्रह रहता है।
फिर जो बलवान है, शक्तिशाली है, उसका चलता है घर में। कभी पति का चलता है तो कोई-कोई घर में पत्नी का ज़्यादा करके पत्नियों का ही चलता होगा। पर ये भगवान शिव जी और पार्वती के बीच में ऐसा नहीं था। किसी का चलता है, किसी एक का चलता है ऐसा नहीं। भगवान शिव जी सिखाते हैं, भगवान शिव जी ने जब वरदान दे दिया था, तब देवी आके ऐसा बोलती है तो भगवान को गुस्सा आना चाहिए। लेकिन भगवान गुस्से नहीं हुए। भगवान ने देवी की बात सुनी। देवी ने आगे क्या कहा? यह राक्षसी दारू का देवी है, मेरी शक्ति है। बात तो सही है, जो भी है स्त्रियाँ सब देवी की ही शक्ति है। मेरी शक्ति है और राक्षसियों में वो बलिष्ठ है, बलशाली है। अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुरुषों को पैदा करेगी, वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। ये सब देवी ने जब बोला तो शिव जी बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। कितने प्रेम से भगवान शिव जी जवाब देते हैं। यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में ही रहूंगा, क्योंकि भगवान ने वचन दे दिया था कि ये वन में राक्षस नहीं रहेंगे, और देवी कहती है राक्षस रहेंगे। तो अब भगवान की स्थिति कैसी हो गई? धर्म संकट आ गया ना। इसीलिए भगवान ने कहा, देवी अगर तुम ऐसी बात कहती हो तो मैं फिर कैलाश छोड़ दूंगा, मैं यहीं रहूंगा और मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्णाश्रम धर्म वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, मैं यहाँ रहूंगा। और जो व्यक्ति अपना धर्म का पालन करते हुए मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। मतलब और ज्यादा सिद्धि दे दी भगवान शिव जी ने अपने भक्तों को, कि मेरा दर्शन भी होगा उसको, दर्शन का फल भी तो होना चाहिए। धर्म के पालन का तो फल मिलने ही वाला था उन लोगों को। लेकिन भगवान शिव जी जब उधर रहने के लिए तैयार हो गए, तो उनके दर्शन भी होंगे भक्त को। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे दर्शन करके उनको तो फिर राज्य मिलेगा, राजा होगा, वो चक्रवर्ती राजा होगा। और कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ से महासेन का पुत्र, जैसे ही कलयुग का अंत होगा और सत्ययुग का आरंभ होगा, तब महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं के भी राजा होगा। यह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा। भगवान ने पूरा फ्यूचर प्लान, भविष्यवाणी कर दी कि ऐसा ऐसा होगा। मैं यहाँ रहूंगा, मेरे भक्त को दर्शन मिलेगा, और वो सब चक्रवर्ती राजा भी बनेंगे। और जब ये कलयुग का ना अंत होगा और सतयुग का प्रारंभ होगा, तो उसमें ये जो महासेन पराक्रमी जो है पुरुष, महासेन जिनका नाम था, उसका पुत्र वीरसेन, वह राजाओं की भी राजा हो जाएगा, और वह मेरा भक्त भी होगा और अत्यंत पराक्रमी भी होगा, और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। चक्रवर्ती तो एक ही हो सकता है, मतलब सब सुखी होंगे, लेकिन अंत में यह जो राजा है महासेन, उसका पुत्र वीरसेन, वह यहाँ आकर मेरा दर्शन भी करेगा और चक्रवर्ती राजा भी बन जाएगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले ये दंपति, वे दंपति मतलब शंकर पार्वती, माता पार्वती, पिता परमेश्वर शिव पार्वती, दोनों दंपति इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके, मतलब प्रेम से संवाद किया, वार्तालाप किया दोनों ने, कि भी हाँ, मैं शिव जी कहते हैं मैं यहाँ रह जाऊंगा,
और मैं तो ऐसा अपने भक्तों को ज़्यादा दूँगा फल और सिद्धि दूँगा, सम्राट बना दूँगा। तो फिर देवी भी थोड़ी उससे अलग रहेगी। देवी का कैलाश में रहे और भगवान शिव जी यहाँ रहे, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए देवी को भी उधर ही रहना पड़ेगा। तो ऐसे वार्तालाप दोनों करते थे। वार्तालाप करके स्वयं वहाँ स्थित हो गए। ऐसे विनोद करते-करते दोनों शिव-पार्वती उधर ही स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहाँ नागेश्वर कहलाए और शिवा मतलब पार्वती देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय है। ये सब स्थल जहाँ है उनका लिस्ट भी ये ग्रंथ में दिया है शिव पुराण में। किसी को अगर उसमें रुचि हो, प्रीति हो तो देख सकते हैं कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, उधर कैसे जा सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन डिटेल में इसके अंदर दी है एक ग्रंथ। कोई कहते हैं द्वारिकाधीश जाने उधर जाते हैं तो उधर दारू का वन आता है, नागेश्वर मंदिर। कहते हैं वो ज्योतिर्लिंग है, हमें नहीं पता। पर जिसको रुचि है वो लोग अवश्य ग्रंथ में देखे और जाने की इच्छा हो तो वो जा सकते हैं उधर। पर ये प्रसिद्ध है दारुकावन नागेश्वर। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले। इसलिए और आज भी ये ज्योतिर्लिंग का प्रभाव है। भगवान शिव जी उधर विराजमान है। और क्या करते हैं? जो लोग आतर पूर्वक प्रतिदिन नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है। ये सभी कथाओं में ऐसा आता है। पर जब हमने द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र पढ़ा तो उसमें भी है सायं प्रातः पठन नर, मतलब 2 बार उसका पठन करते हैं उनको स्मरण है ना, पठन करने से ही उनकी कामनाओं की पूर्ति होती है और 7 जन्मों का नाश भी होता है। तो हर एक शिवलिंग के साथ ऐसा तो नियम है ही कि उनका स्मरण करने से, कथा सुनने से जीवन में संकट नष्ट होते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है वह बुद्धिमान मानव, बुद्धि नहीं है तो बुद्धि आ भी जाती है, बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश, पातकों का नाश के लिए बुद्धिमान की करने कहने की क्या जरूरत है, बुद्धिमान कहने की क्या जरूरत है। बुद्धिमान मतलब भगवान ज्ञान देते तभी मोक्ष हो सकता है। महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। यह उसका महात्म्य है। नागेशम दारुकावन है। अभी रामेशम सेतु बंदे, रामेशम सेतु बंदे तो रामेशम उनकी कथा सुनाएंगे, कल देखेंगे हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।